आजकल कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है शब्द फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, हमें रिटायर होना है। क्या आप भी सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? क्या आप भी रिटायर होना चाहते हैं? इस वीडियो में एक तो आपको मतलब समझ आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग मिलने वाली है। मैं आपको 7 स्टेप्स के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट यस, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब इस रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए और हम रिटायर हो गए। उस टाइम पर आप काम नहीं कर पाते, इसलिए आपको रिटायर होना पड़ता है। पर आज भी अगर आप देखोगे, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में लोगों को पैसों की जरूरत होती है इवन आफ्टर दे आर नॉट एबल टू वर्क। तो 60-65 साल के हो भी जाएं, पर फिर बच्चों के आगे हाथ फैलाने होते हैं, पैसे होते नहीं है। इसीलिए लोग हमेशा बोलते हैं कि अपना रिटायरमेंट प्लान करो, आप रिटायरमेंट के पास आपके पास फंड हो कि आपको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। पर ये सेम सिचुएशन है उन सब लोगों के लिए जो टाइम से पहले रिटायर होना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है चाहे आप 20s में हो, चाहे 30s में हो, चाहे 40s में हो। यस, आप 5 साल में रिटायर हो सकते हो। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप काम कर नहीं पाओगे, इसका मतलब ये आपको काम करना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए। आज की डेट में ज़्यादातर लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए उन्हें पैसे चाहिए। तो अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी पैसिव इनकम से मीट हो जाए, अभी हम इनकम से बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप पैसा कमा रहे हो और उससे आपके खर्चे पूरे हो रहे हो तो आप काम करते रहोगे, तो आप जिंदगी काम करते रहोगे और कभी भी रिटायर नहीं होगे। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि जब आपके एक्सपेंसेस आपकी पैसिव इनकम से पूरे हो जाएं तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हो। आप बोल सकते हो मैं रिटायर हो गया हूं। पर यह पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आज आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पता है कि मैं हर महीने इतना पैसा कमा लेता हूं, मान लीजिए आपको जॉब से 50,000 रुपये महीना मिलता है, वेरी गुड, और आज आपके एक्सपेंसेस भी हैं 30,000 40,000 रुपये महीने के, तो आप आराम से अपने एक्सपेंसेस को बियर कर पा रहे हो विद योर करंट जॉब और करंट प्रोफेशन, वट एवर यू आर डूइंग। पर अगर जॉब गई तो एक्सपेंसेस तो फिर भी रहेंगे। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें अलग से पैसा चाहिए होगा। अब पैसिव इनकम क्या होती है? जिसके लिए हमें काम ना करना पड़े। जैसे किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे रेंट आ रहा है, तो पैसिव इनकम हो गई। इस वीडियो में आपको कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि आप कैसे ये इनकम बिल्ड करोगे। सो आप क्या करो, जॉब के साथ या आप कोई करंट प्रोफेशन कर रहे हो, कोई करंट बिजनेस कर रहे हो, कुछ ऐसा काम ढूंढो, कोई ऐसा साइड बिजनेस ढूंढो जिससे आपको कल को पैसिव इनकम आए। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके साइड बिजनेस से, साइड प्रोफेशन से बढ़ जाए इतनी कि वो जॉब की इनकम को सरपास कर जाए, तो आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। रिटायर फिर भी नहीं होगे। वो प्लानिंग कैसे होगी अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो साइड बिजनेस या साइड हसल करना बहुत जरूरी है, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको लगता है भाई मेरी जॉब में 50,000 की सैलरी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगले साल 60,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी, बट ऐसा तो नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए आने लग जाएगा। तो आपको अलग से पैसा कैसे मिलेगा? और हो सकता है प्रमोशन ना भी हो। तो हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने करंट प्रोफेशन पे, हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो ऐसा बोलते हैं कि आप 9 to 5 क्या करते हो, उससे आपका घर चलता है, और अब 5 to 9 क्या करते हो ना, इससे आपकी जिंदगी बदलती है। तो जिंदगी बदलना है तो थोड़ा सा साइड हसल जरूरी है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका क्या है कि ठीक है, या तो मैं साइड में बिजनेस कोई करूं, या फिर हो सकता है आज आपकी जॉब काफी रिवॉर्डिंग हो, या कोई प्रोफेशन में ऐसे हो जिसमें आपके पास पैसा जुड़ रहा हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको कितना पैसा चाहिए होगा रिटायर होने के लिए, आप इसकी कैलकुलेशन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें और हम एक्सपेंसेस की बात करें, मान लीजिए किसी इंसान के मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपये महीने के हैं। तो एक एग्जाम्पल है ये, इसे समझना। हर केस में सेम नहीं होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आ जाती है और आपको अगर 12% के हिसाब से सालाना इंटरेस्ट मिल जाता है, एनुअल इंटरेस्ट, तो महीने का 1% 20,000 के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 1% 20 लाख का हुआ 20,000 रुपये। अब आपके मन में सीधा स्ट्रेट अवे सवाल आएगा, सर ये 12% स्ट्रेट अवे में कहाँ से आएगा? कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप मोबीक्विक पे जाते हो, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा का फीचर है, आप पीयर टू पीयर लेंडिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 12% आराम से मिल जाएगा। इनफैक्ट आप अगर लॉक इन के पीरियड में रहते हैं वहाँ पे, तो 13% भी आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास आज 20 लाख रुपए हैं तो उसके लिए आपको 20,000 की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। पर अगर आज आपके पास ये कैपिटल ही नहीं है
तो आप रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते। तो अगर आपको बाय एनी चांस ये सोचना है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट और उससे मेरे को इनकम आ जाए, तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम चाहिए होगी। पर कैसे आप रिटायर हो पाओगे, अभी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूँ। सिमिलरली कोई इंसान कहता है जी मेरे 50,000 के खर्चे हैं, तो उसे 50 लाख रुपए की एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जरूरी नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबीक्विक का, मोबीक्विक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली एक्स्ट्रा फीचर को अनलॉक कर पाएंगे। पर इसके अलावा क्या कोई और कॉन्सेप्ट है? यस, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, SWP। एक होती है SIP जो आपने काफी सुना है ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एक होती है SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब इससे क्या होता है, अगर आपको हर महीने कुछ पैसा चाहिए तो आपका पैसा इन्वेस्टेड होता है और आप उसमें डाल सकते हो कि आपको हर महीने अपने एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो शेयर मार्केट से आपको रेगुलर इनकम आ सकती है। अगर आप चाहते हैं हम SWP पे अलग से वीडियो बनाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस वी वांट अ वीडियो ऑन SWP, और मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ऑन ऑडियंस डिमांड। कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आपके पास 50,000 के मंथली एक्सपेंसेस हैं और आपके 50 लाख की भी इन्वेस्टमेंट है, सो क्या आप रिटायर हो सकते हो? आंसर आएगा नहीं हो सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है भाई, आज आपके 50,000 के एक्सपेंसेस है, आज आपके 20,000 के एक्सपेंसेस है, ये आपके करंट एक्सपेंसेस है। बट आपके फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस हैं वो इससे ज्यादा होंगे। क्यों? इन्फ्लेशन, महंगाई। आपको क्या लगता है अगले 10 साल के बाद भी पेट्रोल का रेट सेम रहेगा? आपको क्या लगता है दूध का रेट सेम होगा, सब्जियों का रेट सेम होगा? हर चीज का रेट बढ़ने वाला है। प्लस आपकी भी प्लानिंग से गोल्स अलग हो सकते हैं। आपको लगेगा कुछ टाइम के बाद मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर आप इसे इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करोगे, और इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते ही आपको मंथली उतना आएगा ही नहीं जितना आपको चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, सर आज आपके करंट मंथ के जो भी एक्सपेंसेस हैं, एग्जाम्पल आप 20,000 रुपए की बात करते हो, आपके 20,000 के हैं एक्सपेंसेस, इसे इंटू 12 कर दो तो 2,40,000 आपके ईयरली एक्सपेंस आ गए, और इसे आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास लगभग कितना आएगा? 60 लाख रुपए। आपके पास 60 लाख रुपया होना चाहिए जिससे आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर पाओ। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, वीडियो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, कितनी भी बार देखो, सो दैट प्लानिंग आपको करनी है। तो आप देखो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने मैंने बताया, उसे इंटू 12 करोगे, ईयरली एक्सपेंस आ जाएगा, उसका इंटू 25 जो कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट का एग्जैक्टली 3 गुना होगा। तो आपका क्या है, इससे पैसा भी ग्रो होता रहेगा। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्ट कर दिया, तो म्यूचुअल फंड्स में भी आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। आप SWP प्लान के थ्रू भी निकाल सकते हो। मैंने P2P आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बताया कि उसमें आप लेंड करते हो तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे किस तरीके से रिटर्न मिलते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है जिससे आप ये फायदा उठा सकते हो। SWP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको अपना पैसा कंपाउंड करना, और SWP ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। और अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो आप SIP भी शुरू कर सकते हो। मान लो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 की जो भी आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो आप SIP के थ्रू भी कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहोगे दूसरों से तो आप कभी भी ना अमीर फील नहीं करोगे। होता क्या है, किसी इंसान की 50,000 सैलरी है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा इसकी 60,000, 70,000 होगी। अगर आप 1 करोड़ भी कमा लोगे तो कोई ना कोई ऐसा होगा इसका 2 करोड़ रुपया होगा। और आप समझे इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है मैंने कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ा घर या ज़्यादा लग्जरीज आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा बड़ी गाड़ी आएगी तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। कोई इंसान कम से भी खुश हो सकता है। पर अब मैं आपको किलर एडवांटेज देने वाला हूँ, एक ऐसी एडवांटेज कि किसी के पास आपसे बड़ी गाड़ी भी हो सकती है, बड़ा घर भी हो सकता है, ज़्यादा लग्जरीज भी हो सकती है, पर अगर आपके पास ये चीज़ होगी तो आप ज़्यादा अमीर होगे। और वो है आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल हो जो आपको डिफरेंट फील कराती हो। अब ये स्किल के लिए आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको रिटायर क्यों होना है? क्योंकि आपको टाइम चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए जिसे आप एंजॉय करते हो। मान लीजिए आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हो, आप टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलते हो, आप किसी भी चीज़ में, आप फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छे हो, आप एडिटिंग में अच्छे हो, एनीथिंग जो आपको पसंद है। मान लीजिए आपको जिम में जाके फिजिक बनाना ही पसंद है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए था। सो वट एवर यू वांट, आप डांस में बहुत अच्छे हो, आपको डांस के लिए टाइम चाहिए था। तो एक ऐसी स्किल जो आपके पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी। तो इस स्किल के लिए देखो, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही हम समझने वाले हैं। रिटायर होना है हमें टाइम के लिए, ना कि पैसे के लिए। क्योंकि अगर टाइम होगा तो हम नई चीज़ें सीख पाएंगे, हम ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। और अगर आप नई चीज़ें सीखोगे, ज़्यादा ट्रैवल करोगे,
तो आपका एक सोशल सर्कल अलग बनेगा और ऐसे लोगों का बनेगा जो लाइक माइंडेड होंगे। ज़रूरी नहीं कि हम जॉब में होते हैं, एक ऑफिस के अंदर 10 लोग 15 लोग हमारी तरह सोचे, उनके भी गोल्स एम्बिशंस और इंटरेस्ट हमारे जैसे, वैसा ज़रूरी नहीं है। पर जब आप एक ऐसी फील्ड में जाते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप नए लोगों से मिलते हो, आपकी सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं, तो आप मुझे बताइए ज़्यादा खुश कौन होगा? जो अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के सोशल सर्कल में है, एक ऐसा इंसान जिसके पास ज़्यादा बड़ा घर है, गाड़ी है और लग्जरीज है। बेसिकली खुशी डिपेंडेंट करती है, हमें ना सोशल एनिमल है, और हमारे पास अगर कोई स्किल होती है, किसी चीज़ में हम अच्छे होते हैं, तो लोग हमें अच्छा बोलते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ह्यूमंस को ना अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, आप लोगों से मिल रहे हो, नेक्स्ट लेवल है, ये क्लियर एडवांटेज है, और ये आपको ज़्यादा अमीर फील कराएगा रेदर देन आप कंपेयर करते रहो। फिर तो आपको कोई ना कोई अंबानी देखेगा आपकी फील्ड में। कंटिन्यू। यहाँ पे हम गोल्स की बात करें, हमें रिटायर होना है, क्योंकि यार हमारे ना कुछ तो गोल्स भी हैं। डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा घर या बड़ी गाड़ी होने से हमारी हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती, पर कहीं ना कहीं आज आपने प्लान किया हुआ है यार मुझे ऐसी गाड़ी तो लेनी है, या मुझे ऐसा घर अपने माँ बाप को देना है, वो भी आपकी एक गोल्स हो सकते हैं। अब वो गोल्स कैसे पूरे होंगे? सर ये एग्जाम्पल ना, ये लाइफ चेंजिंग है। मैं इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा टाइम लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक एग्जैक्ट अमाउंट, मान लीजिए आपको 1 करोड़ बनाना है, कैसे बनेगा अभी जस्ट बताएंगे। सो गोल्स की हम बात कर रहे हैं। हम जैसे मैंने बोला, हम रिटायर हो रहे हैं टाइम के लिए, जो टाइम हमें जॉब और बिजनेस में नहीं मिल रहा था, सो दैट हम अपनी ड्रीम लाइफ जी पाए। अब इसके लिए आपको क्या समझना है? देखो, पैसा कमाना है, और पैसा ना, जब हम घर या बड़े गाड़ी या बड़ी लग्जरीज या वर्ल्ड ट्रैवल की बात करते हैं, तो 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख में नहीं होगा। उसके लिए ना हमें एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इन इनकम चाहिए, जो अभी मैं बात करूंगा। और वो कैसे आएगी? आपको ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा बिजनेस। देखिए, काम तो हमें करना ही है। रिटायरमेंट का ये मतलब है कि मेरे एक्सपेंसेस के लिए मुझे सोचना ना पड़े। अगर मैं कुछ भी ना करूं, मैं कोई साइड हसल कर रहा हूं, मैं अपना कोई स्टार्टअप कर रहा हूं, तो ये नहीं सोचना पड़े कि घर कैसे चलेगा। ये रिटायरमेंट की रियल डेफिनेशन है। रिटायरमेंट वो नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि पूरे दिन घूमते ही रहो। जो लोग पूरे दिन घूम भी रहे हैं ना, वो भी पूरे दिन उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं, और वो एक वीडियो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो एक यूट्यूबर बन रहे हैं, उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। सो दे आर डूइंग समथिंग विच दे लाइक एंड इवन मेकिंग मनी। तो काम तो करना ही है, पर वो अपने एक्सपेंसेस के लिए डिपेंडेंट नहीं है अपनी जॉब पे या बिजनेस पे। ये रियल डेफिनेशन है। सो बिजनेस तो करना ही है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनका नाम था जिग जिगलर। वो एक बात बोलते थे कि यू डोंट बिल्ड बिजनेसेस, यू बिल्ड पीपल, एंड पीपल बिल्ड बिजनेस फॉर यू। तो आप बिजनेस खड़ा नहीं करते, आप लोगों को खड़ा करते हो, और लोग आपके लिए बिजनेस खड़ा करते हैं। अब चाहे आप टाटा को देख लो या अंबानी को देख लो, नाम तो उनके बहुत ऊपर है, पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग काम कर रहे हैं, और वो लाखों लोगों ने उन्हें अंबानी और उन्हें टाटा बनाया है। तो आपके पास लाखों नहीं तो हज़ारों होने चाहिए, और हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो होने ही चाहिए, क्योंकि सैकड़ों होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे आप, और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो बड़ा पैसा कमा रहे होगे। अब इसके ऊपर बात करते हैं, और ये कैसे हो सकता है। सो देखो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट इन इनकम। आज मेरी इनकम 30,000 है, 30 की अगर 35 हो गई तो मज़ा नहीं आएगा, 35 की 3 लाख हो गए तो मजा आएगा, और 3 लाख से 30 लाख हो जाए तो मजा आएगा। अब ये जो जे कर्व बोल रहे हो ना, अब ये जे कर्व को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ एक लीनियर जॉब करके या एक दुकान पर बैठ के या गल्ले पर बैठ के नहीं आ सकती। इसके लिए कुछ करना पड़ता है, इसके लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं? देखिए, यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब है, मैंने बात करी थी कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यू फाइंड अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में लोग अट्रैक्ट होते हैं करोड़ की फिगर से। 1 करोड़ रुपए बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। 1 करोड़ अगर बनाना है तो कैसे बनेगा? देखो, आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढा जो मासेस तक पहुंच सकता है। मासेस का मतलब क्या है? अगर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे, तो उसकी डिमांड बहुत सारे लोगों के बीच में है, ठीक है, तो पैसा देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और अगर किसी की प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो पैसा मिलेगा। अब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो जिस पे आपको 100 रुपये का मार्जिन मिलता है, 100 रुपीज़ का मार्जिन। एग्जाम्पल, आप कोई ई बुक लॉन्च कर देते हो, कोई किताब लिख देते हो, और वो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, और आप उसे 1 लाख लोगों तक पहुंचा देते हैं, 1 लाख आपकी सेल्स हो जाती हैं, तो आपका रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 1 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा। 1 करोड़ का रेवेन्यू आपका टारगेट यहाँ पे पूरा होता है। अगर मार्जिन था आपका 100 रुपये का,
100 इंटू 1 लाख, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया। अगर आपका यहाँ पे मार्जिन है किसी प्रोडक्ट में 1000 रुपए, कुछ भी हो सकता है, आप कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, आपको लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वाइट लेबल प्रोडक्ट दे सकती हैं, आप अपनी ब्रांडिंग करा के उन्हें बेच सकते हो। आजकल हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर, आज की डेट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स की तो चलो मैं बात ही कर रहा हूँ, एपेरल्स के अंदर, फुटवेयर के अंदर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल, आप किसी फैक्ट्री से बात करते हो, कानपुर में कोई जूते बनाने की फैक्ट्री है, अब वो फैक्ट्री में बहुत जूते बनते हैं, आप एक डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो, 3-4 डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हो और आप कहते हो यार आज की डेट में डिमांड आ गई है मेन के लिए हाई हील शूज़ की, जो हील दिखे ना, अंदर से इनविजिबल हील हो, और वो जूता आप उस कंपनी से बात करते हो कितने के बना के दोगे, वो कहता है मैं आपसे 1000 रुपये में एक जूता दूंगा, और आप उसे अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हो फॉर एग्जाम्पल 4000 का, 5000 का। अब वो भी आपसे कट जरूर लेंगे जो आपकी ई कॉमर्स कंपनीज है, पर मीशो जैसे प्लेटफॉर्म में कोई प्रमोशन नहीं बता रहा, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस पर आपने लिस्ट कर दिया, आपको कोई कमीशन भी नहीं देना। अब आपने 1000 रुपए की चीज़ को 4000 का बेचा, आपका 3000 का मार्जिन हो गया, मैं तो सिर्फ 1000 रुपए के मार्जिन की बात कर रहा हूँ, और आपको 10,000 लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है। अगर आपका 10,000 लोगों तक प्रोडक्ट पहुँच गया तो आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। सिमिलरली कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो जिसमें 10,000 का मार्जिन है। अब 10,000 का मार्जिन अगर है तो आपको कितने लोग चाहिए? सिर्फ 1000 लोग चाहिए। मान लीजिए कोई आप ऐसी साइकिल ढूंढ लेते हैं जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, कोई फैक्ट्री से बात कर लेते हैं और उसे भी सिमिलर तरीके से बेच देते हैं, यू कैन मेक मनी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे बहुत बढ़िया, जिसमें हमें 1000 लोगों की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है, और 100 लोगों से हमें 1 लाख रुपया बनाना है। अब आप कहोगे 1 लाख रुपया कौन देगा? मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जिसमें इंसान ने 1 करोड़ रुपया आराम से बनाया। यस, डेफिनेटली कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत मैं आपको बताऊंगा, बट यस, ये आपका सिर्फ माइंडसेट है। आपको लग रहा है करोड़ रुपए बनाना मुश्किल है, बट ये मुश्किल इतना नहीं है जितना आपको लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे जिम में एक व्यक्ति आता है, बड़ा हैंडसम सा लड़का है ना, 6 फुट से ऊपर उनकी हाइट होगी। तो वो क्या करते हैं, वो अभी पहले जॉब कर रहे थे, अभी उन्होंने जॉब छोड़ दी है। तो उनका काम है, उन्होंने मुझे बताया कि उनका फर्नीचर्स का काम है। उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुल सी कैटलॉग व्हाट्सएप पे भेजी। तो मुझे भी अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर लेना था, कुछ डाइनिंग टेबल चेंज करनी थी। तो मैंने देखा यार बड़ी सुंदर डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो बहुत अच्छे हैं। मैंने पूछा कितने का है, तो उन्होंने बोला देखो ये मार्जिन, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम बहुत कम मार्जिन पे सेल कर रहे हैं। अगर आप साउथ दिल्ली जाओगे, आप ये फलाने मॉल में जाओगे, आप यहाँ पे छतरपुर घिटोरनी के पास जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं आ जाओगे, तो वहाँ पर तो ये इतने का है और मैं आपको उसके भी आधे रेट में दे रहा हूँ। तो उनकी पिच थी कि मैं 50% पे काम कर रहा हूँ, और बोला जी हमारा ना सिर्फ फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ही डायरेक्ट हम लोगों के घर पे पहुँचाते हैं, हमारा कोई स्टोर नहीं है, इसलिए हमारी कॉस्टिंग बहुत कम है। हमने कोई शोरूम ही नहीं खोल रखा, हम तो जी अपना कैटलॉग लोगों को दिखाते हैं, आईपैड पे दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, लोगों को पसंद आता है, ऑर्डर आप देते हो, सेटिस्फाइड होते हो, तभी हम आपसे पूरी पेमेंट लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा मॉडल है। तो मैंने ना थोड़ी सी दोस्ती करी और समझा कि करते क्या। बेसिकली वो लड़का जॉब कर रहा था, उसने जॉब के साथ साथ क्या किया, उसके पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिनकी कीर्ति नगर में फैक्ट्री है। अब कीर्ति नगर में आपको पता है फर्नीचर मिल जाते हैं, हर रेट का मिल जाता है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। तो वो फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहा था, उसकी खुद की भी फैक्ट्री नहीं है, अंकल की फैक्ट्री है। वहाँ पर जो 50,000 का सोफा मिल रहा है, डेफिनेटली कुछ अलग क्वालिटी का मिलता जुलता घिटोरनी में 2 लाख रुपए का बिक रहा होगा। तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसने क्या बोला, 2 लाख का छोड़ो, मेरे से लाख में ले लो। तो लाख में लेने के बावजूद भी 50,000 की चीज़ को लाख में बेच रहा है, 100% मार्जिन पे काम कर रहा है। अब क्या होता है, किसी इंसान के पास अगर लीड आती है, लीड कैसे आती है उनके पास, ऐसा नहीं कि वो मिल के बेच रहे हैं, उन्होंने अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है। उस पेज पे वो अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डालते हैं। बेसिकली अंकल की शॉप पे या फैक्ट्री में जो भी बन रहा होगा, वो फैक्ट्री की जो फोटोज है प्रोडक्ट्स की, वो डाल के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। अब इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं, उन्होंने ऐड लगा दी। आज की डेट में आपको पता है कि आप लोगों को टारगेट कर सकते हो, तो टारगेटेड एड्स लग सकती हैं। अब टारगेट क्या किया, उन लोगों को जो लग्जरी ब्रांड्स को फॉलो कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई लुई वुइटन को फॉलो कर रहा है, तो गरीब लोग तो लुई वुइटन को क्यों फॉलो करेंगे, इतने महंगे प्रोडक्ट्स होंगे। अगर किसी 1000 लोगों ने फॉलो किया, तो मैं मान के चलता हूँ 50 लोग 100 लोग तो ऐसे होंगे ना जो अफोर्ड कर सकते होंगे लुई वुइटन को। तो LV को एग्जाम्पल है ये, इसी तरीके के बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके पास एड्स दिखा रहे हैं, और एक टारगेटेड एरिया में, मान लीजिए साउथ दिल्ली में ऐड दिखा रहे हैं। तो साउथ दिल्ली के लोगों की पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो किसी ने इंक्वायरी करी जी मुझे सोफ़ा चाहिए। अब किसी को सिर्फ सोफ़ा नहीं चाहिए होता, अब सोफे के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल दिया डाइनिंग टेबल चाहिए करके, और फर्नीचर चाहिए, कुछ बेड चाहिए। तो उन्होंने एक पूरा ऑर्डर दे दिया। एक एवरेज उसने मुझे बताया, जो एवरेज ऑर्डर प्राइस बनता है ना, वो 4 से 5 लाख रुपए का बन जाता है
5 लाख रुपए का ऑर्डर अगर एक एवरेज आ रहा है, एवरेज, तो मैंने कहा आपको कितनी लीड्स आती हैं? कहता हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, हमारा जो लिमिटेड काम है जी, लिमिटेड कस्टमर बेस का। मैंने कहा फिर भी कितना? कहता है अगर मेरे को दिन की 2 लीड्स भी ढंग की आ जाती हैं तो महीने के हिसाब से 60 लीड होती हैं। पहले तो मैं जॉब कर रहा था तो सिर्फ सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, और लोग भी सैटरडे संडे बुलाते थे क्योंकि वो फ्री होते थे, उनके हस्बैंड फ्री होते थे। लेडीज इंक्वायरी कर रही हैं, हस्बैंड फ्री हैं। तो इन 60 में से ऑन एन एवरेज मुझे 10 लोग ऑर्डर दे देते थे। और अभी मैंने आपको बताया एवरेज ऑर्डर साइज 5 लाख का। 5 लाख का ऑर्डर साइज 50 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया। और अभी आपने देखा 50% का मार्जिन है। मैं कहता हूँ 50 ना भी हो यार, 25 लाख की जगह 20 मिले, 15 मिले, 10 मिले, अगर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए भी जोड़े ना प्रॉफिट के, 10 लाख रुपया बिना ऑफिस के, बिना शोरूम के, सिर्फ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, कुछ रिसोर्सेज को यूज करते हुए 10 लाख रुपए महीना, साल में 12 महीने होते हैं। हम तो 10 के हिसाब से जोड़े तब भी 1 करोड़ बनता है। तो 1 करोड़ रुपया कितने लोग चाहिए? सिर्फ 100 लोग। क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसा कर रहे हैं। देखो इंडिया में ना अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है, गरीब लोगों की भी कोई कमी नहीं है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो यहां पे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप 1 करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हो। आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हो सकता है 1 साल में आप ना कर पाओ, 1 साल तो आप अपने आप को अपग्रेड करने में लगा दो। वो लड़का जब जाता है किसी के घर पे, कोट पैंट पहन के जाता है, अच्छी गाड़ी में जाता है, अपनी एक असिस्टेंट लेके जाता है, एक लड़की लेके जा रहा है, आईपैड पे सब कुछ दिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसने अपने आप को ग्रूम अप किया हुआ है। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा ग्रूम अप करने में 6 महीने साल भर लग जाए, पर अगर आपके पास कुछ ऑर्डर आ जाएंगे सब कुछ ग्रूम अप हो जाएगा। सो ये एक एग्जाम्पल है फर्नीचर का। इसी तरीके से रियल एस्टेट में ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बिल्डर्स बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फ्लोर्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ दिल्ली में, गुड़गांव में करोड़ों के फ्लोर्स हैं। 5 करोड़ का, 10 करोड़ का फ्लोर है और 2% का मार्जिन होता है। अगर 5 करोड़ की कोई चीज़ बिकी और 2% आ रहा है तो 10 लाख तो पहले दिन आ गया। बट वो एक दिन में नहीं आता, एक महीने में नहीं आता। तो ऑन एन एवरेज अगर साल की 10 डील हो जाती हैं तो 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ रुपया बनता है। डिपेंडिंग आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या उस प्रोडक्ट में लाख रुपए का मार्जिन है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट में ढूंढना पड़ेगा। मशीनरीज में ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप अपनी फील्ड में देखो, अपने आसपास देखो और नेटवर्क करो ऐसे लोगों से जो ऐसा काम कर रहे हैं, सो दैट आपका दिमाग चले। क्योंकि हम ना मिडिल क्लास घरों में हमारी परवरिश हुई है, हम इतना बड़ा सोच नहीं पाते। हमारे आसपास लोग नहीं होते, या कुछ बड़ा भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना 100 करोड़, तो कई सारे लोगों का दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं होगा लोगों के लिए। बट इट इज़ ऑल अबाउट द पीपल यू आर स्पेंडिंग टाइम विद। आज आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं वो मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जो उनके दिमाग में चलता है वो आपके दिमाग में जाएगा। सो यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं हम, दैट्स अ 4th स्टेप। देखो आप SIPs की पावर को समझ चुके हो और मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियोस इतने टाइम से देख रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोग SIP कर रहे होंगे। बट SIP से एक बेटर ऑप्शन होता है स्टेप अप SIP। मैं कहता हूँ हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ा दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है यार, अगर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने, तो 500 रुपये महीना क्या आप अगले साल से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो? वो 500 रुपये से क्या मैजिक होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। सो अभी ये स्टेप अप SIP और एक नॉर्मल SIP में क्या फ़र्क होता है? ओके, सो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक रफ एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। कोई आदमी 15,000 रुपये महीने की SIP कर रहा था, कोई 1500 की कर सकता है, तो डिपेंडिंग आपके ऊपर है। अगर कोई 15,000 की SIP कर रहा है और मान लीजिए वो अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए 30 साल तक के एक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसे एवरेज 14% की रिटर्न्स आ रही हैं, तो आपका कितना पैसा बन जाएगा? आपने इन्वेस्ट किया होगा 54 लाख, वो बन जाएगा 8.3 करोड़। पर अगर आप स्टेप अप SIP को समझें तो स्टेप अप SIP देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ 5% बढ़ाया अपनी इन्वेस्टमेंट को। वही 15,000 रुपये है, वही 5% आपने बढ़ा दिया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और आपको 14% की रिटर्न आती है। तो 30 साल में ये अमाउंट जो है वो 11 करोड़ रुपया बन जाएगा 5% बढ़ाने से। मैंने 5% का एग्जाम्पल क्यों लिया? बेसिकली होता क्या है, जनरली आप देखोगे किसी की इनकम, कई सारे ऐसे लोग बोलते हैं जो हर साल बढ़ते हैं, उनकी 10% बढ़ जाती है, बट सबका हर साल तो इंक्रीमेंट होता नहीं। बट अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपका 2 साल में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 साल में जाके भी आपकी 10% सैलरी बढ़ रही है। किसी कोई 30,000 कमा रहा था, उसकी 2 साल बाद 33,000 हो रही है, तो भैया वो 5% तो ईयरली बढ़ा ही सकता है ना। और अगर वो 5% ईयरली बढ़ा सकता है तो यहाँ पे जादू हो सकता है, क्योंकि 5% की जगह मैं आपको 1% की भी वैल्यू समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे 1% बढ़ा दोगे ना तो नीचे 11 करोड़ से 12 करोड़ हो जाएगा सर। ये 1% बढ़ाने से आपको 30 साल में ना मैजिक ही होना है, क्योंकि यहाँ पे 13 करोड़ हो जाएगा। सो जितने परसेंट से आप 7% से बढ़ा सकते हो, 2 करोड़ रुपया बढ़ गया।
तो 2 करोड़ की वैल्यू आज आपको नहीं लग रही, बट 30 साल के बाद आपको पता लगेगा अरे वाह यार, काश मैं ये पहले कर लेता, काश मुझे किसी ने पहले बता दिया होता। तो आपकी रिटायरमेंट करानी है तो ये चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी है आपके लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में कंटिन्यू करते हैं बात को। यहाँ से आ जाता है हमारा अगला स्टेप, एंड दैट इज़ लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, अभी हमने इनकम की बात करी, भाई कोई 50,000 कमा रहा था, 10% बढ़ गया 55,000 हो गया। कोई 1 लाख कमा रहा था, उसने 1.5 लाख कमाना शुरू कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, पहले उन्होंने गाड़ी ले रखी होती है जिस पर उनकी 20,000 रुपये महीने की EMI जारी होती है। इनकम 1 से 1.5 लाख हुई, उन्होंने EMI को 20,000 से बढ़ा के ना 50,000 का कर दिया। भैया 30,000 ही तो और देने, फिर 20,000 तो फिर भी बचेंगे। पर आप समझो आपने क्या किया, आप वहीं के वहीं रह गए। आपने इनकम बढ़ते ही अगर लाइफस्टाइल को बढ़ा दिया, इनकम बढ़ते ही एक्सपेंसेस को बढ़ा दिया, तो आप अमीर नहीं हो पाओगे सर। यू विल हैव टू हैव अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। अब आप कहोगे सर आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की बात करते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देखते होगे या बहुत सारे लोगों को और भी देखते होगे, भैया ट्रैवल कर रहे हैं, आप देखते हो बहुत सारे लोग गुची खरीद रहे हैं, अरमानी खरीद रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स खरीद रहे हैं। और आप देखोगे बहुत सारे आपको ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स मिलेंगे जो कहेंगे भैया आपको लग्जरी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, आपको ये नहीं खरीदना चाहिए, आपको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, आपको तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको मतलब बड़ी गाड़ी नहीं खरीदनी, बड़ा घर नहीं खरीदना, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। मैं आपको इसका एक सिंपल सोल्यूशन देता हूँ। ये चीज़ें बनी किसके लिए हैं? आपके लिए बनी है, पर वो आज नहीं बनी। यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा सोल्यूशन है यार, अगर आपकी जो भी इनकम है उसका 80% प्लस आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो ना, आप जो मर्जी करो। आप रोल्स रॉयस खरीद के लाओ या पूरे साल वर्ल्ड टूर पे रहो, आप फर्स्ट क्लास में जाओ या बिजनेस क्लास में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ फॉर यू ओनली। बट आप समझो, जब मैंने ये 80% लिखा, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग ऐसे होंगे जो अपनी इनकम का 80% बचा पाएंगे? आप कहोगे ऐसे तो बहुत लोग हैं ही नहीं, क्योंकि अगर कोई लाख रुपए भी कमा रहा है और वो 80% बचा ले तो 20,000 रुपये में तो ये सारी लग्जरीज हो ही नहीं सकती। तो सर फिर उस इंसान के लिए लग्जरीज बनी ही नहीं है, उसे अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। पर यस, कोई इंसान अगर 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो 1 करोड़ का अगर वो 80 लाख इन्वेस्ट भी कर देता है, पहले तो 1 करोड़ कमाने के बाद टैक्स लेगी सरकार, बट टैक्स भी आपने दे दिया और बचे हुए का 80% इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो 20% है ना, उससे आप लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हो। कोई इंसान 2 करोड़ कमा रहा है, कोई इंसान 10 करोड़ कमा रहा है। अब आपको लग रहा होगा यार कैसी बात है, कौन कमाता है 10 करोड़? मैं अगेन बोल रहा हूँ, सर्कल। आप कभी ना गोल्फ खेलने जाइए, आप कहोगे गोल्फ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग गेम है, मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग गेम है। पर वहाँ पे जो लोग आते हैं ना सर, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो लोग आपको ना क्रिकेट खेलते हुए कम दिखते हैं, मतलब आप एक जनरल बता रहा हूँ, वो लोग आपको बैडमिंटन खेलते हुए कम दिखते हैं, वो आपको टेबल टेनिस में नहीं दिखते। क्योंकि मैंने देखा पता नहीं क्या ये मतलब आप कह सकते हो एक लाइफस्टाइल हो गया लोगों का, जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं वो गोल्फ खेलने चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक, फिर उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, पर उनका जो माइंड सेट होता है, व्हेन यू टॉक टू देम, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है, मज़ा आ जाता है। तो मैंने आपको क्यों बोला आप गोल्फ खेलने जाओ, क्योंकि आप गोल्फ खेलने जाओगे ना, आपका गोल्फ में इंटरेस्ट नहीं भी है, पर जो आसपास लोग होंगे ना, वो सारे A1 लोग होंगे, और उनसे जो आपको माइंडसेट मिलेगा वो आपको आम लोगों से नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो वो लग्जरीज अफोर्ड कर रहे हैं, जो ट्रैवल करते हैं बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। रीज़न क्या है? क्योंकि यार उनके पास सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और वो जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो फ्रैक्शंस है। जो लोग गोल्फ खेलने आते हैं ना, वो अपनी इनकम का 1% का भी खर्चा नहीं करते। अब आपको लग रहा होगा 1%, मतलब कोई 1 लाख रुपए कमा रहा तो 1,000 रुपये में खर्चा कर रहा है, क्योंकि वो 1 लाख नहीं कमाते मेरे भाई, वो 1 करोड़ भी नहीं कमाते। वहाँ पे महीने की बात ही नहीं होती, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात होती है। 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो जब प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो वहाँ से जो एवरेज ईयरली इनकम निकलती है ना, वो आप और मैं महीने के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते सर। सो यू जस्ट नीड टू रेज योर ब्रेन। उसके लिए आपको नेटवर्क करना पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ। बट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, लाइफ में सब कुछ करना है क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। पर अगर आप अपनी इनकम का 80% प्लस इन्वेस्ट कर पाते हो ना, फिर जो मर्जी करो, फिर आईफोन भी खरीदो, फिर आप जो गाड़ी लेना चाहते हो, बाइक लेना चाहते हो, अपनी फैमिली को घुमाना चाहते हो, वाइफ को ज्वेलरी देना चाहते हो, डू वट एवर यू वांट। पर ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं होंगी फिर तो हमने सब उड़ा दिया ना। तो लिव अ गुड लाइफ बट इन्वेस्ट। फाइनली यू नीड टू हैव कैश इन हैंड। अब ये कैश इन हैंड का मतलब ये नहीं घर में गुलाबी नोट रखने हैं, वैसे तो आप अब नहीं रखोगे, समझदार हो, पर कोई भी नोट नहीं रखने की जरूरत। कैश इन हैंड का मतलब होता है आपके पास अकाउंट में या फिर आपके पास लिक्विड फंड्स में रेडली अवेलेबल होना चाहिए पैसा।
क्योंकि मार्केट में ना कई बार अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, मार्केट क्रैश आता है, और मार्केट क्रैश आता है तो मैं बोलता हूँ मिनिमम आपके पास आपकी 1 साल की इनकम इन हैंड होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 12 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए कैश। और अगर आपके पास कैश है तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, और वो पैसा आपको बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। सो अभी रिसेंट मार्केट क्रैश में किसी ने पैसा डाला तो डबल होता हुआ उसने आंखों के सामने बहुत तेजी से देखा है। तो पैसा डबल ट्रिपल भी होता है, बट यू नीड टू हैव कैश इन हैंड सो दैट आप अपॉर्चुनिटी लूज ना करो। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपको कौन रोक रहा है रिटायर होने से, और आपको कौन रोक रहा है फाइनेंशियली फ्री होने से, पर ये एक दिन में नहीं होगा। जो आप समझो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ना आपको अच्छी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी, और आदत एक दिन में नहीं बनती, आदत धीरे धीरे बनती है, और पैसा भी धीरे धीरे ग्रो होता है ना, बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, वेल्थ भी धीरे धीरे बड़ी होती है। पर आज से आपको इन्वेस्टिंग की आदत डालनी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको SIP शुरू करनी है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे बिना बोले, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अपना प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।